दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने 3 नए सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज के प्लान का अनाउंसमेंट किया है। अब इसकी मदद से भारत चिप मार्केट में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनने की तरफ एक मजबूत कदम उठाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे देश जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया भी इस चिप रूपी केक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाहते हैं। और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, पूरा विश्व सिर्फ चिप्स के पीछे ही भाग रहा है। और हाल ही में जब अमेरिका में स्थित माइक्रोन चिप मेकर्स ने सबसे बड़ी चिप मेकिंग फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, तो यह संकेत पूर्ण रूप से मिल रहा है कि शीत युद्ध के बाद अब अगला युद्ध सेमीकंडक्टर पर लड़ा जाएगा। और यदि हम देखें तो जहां पर कोल्ड वॉर में मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर युद्ध लड़ा गया था, तो वही 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर भी वही रोल को निभा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर दुनिया के सभी देश सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने की होड़ में लगे हुए हैं और क्यों इसे कोल्ड वॉर 2.0 कहा जा रहा है, और भारत का इस सेमीकंडक्टर वॉर में आखिर रोल क्या है, और भारत में एडवांस चिप्स का फ्यूचर कितना है। Now, in a major blow to the United States in the semiconductor war, China has made a major breakthrough in the microchip manufacturing. India starts to flex its muscles in the global semiconductor market. Government approved a $15 billion investment in building 3 new semiconductor plants. दोस्तों, हम सभी लोग सेमीकंडक्टर्स को चिप के नाम से जानते हैं। अब आज के समय में इन सेमीकंडक्टर्स को वही दर्जा दिया जा रहा है जो कि अरब देशों की केस में कच्चे तेल को दिया जा रहा था। और ऐसा कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के टाइम में हमारे डेली जीवन में यूज होने वाली हर एक चीज में इस्तेमाल होती है। चाहे आप कपड़े को इस्त्री करने वाली मशीन को ही क्यों ना देख लो, चाहे आपका मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या फिर आपका ईयरफोन ही क्यों ना हो, टीवी, इलेक्ट्रिक कार या फिर पेट्रोल से चलने वाली कार ही क्यों ना हो, इन सभी में आज के समय में चिप का इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ही हमारा जीवन इन चिपों के इर्द गिर्द और भी केंद्रित होता जा रहा है। और इसी की वजह से सेमीकंडक्टर आज के समय में किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा साधन भी बनता जा रहा है। और इसी की वजह से आज के समय में सभी देश सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ सभी देश ये भी चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें, जिससे वो एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी बढ़ा सकें। और इसीलिए सभी देशों की सरकारें अरबों डॉलर का निवेश करके इस सेमीकंडक्टर की रेस को जीतना चाहती है। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत ने 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किए हैं, जिनकी कुल लागत 15 अरब डॉलर है। अब इसमें पहला प्लांट टाटा और ताइवान की पावर चिप के माध्यम से गुजरात के ढोंगेरा में खोलने के लिए अनाउंस किया गया है, जो कि पहले बेसिक चिप को मैन्युफैक्चर करेगी। और भारत सरकार ने ये टास्क भी रखा है कि यह काम 100 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए। और इसी में दूसरा प्लांट असम में सेटअप किया जाएगा, जो कि एक्सपोर्ट की जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं तीसरा प्लांट भारत की सीजी पावर, जापान की रेनसा और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रिक की ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी, जो कि पैकेजिंग से रिलेटेड काम को देखेगी। और हम सबको तो याद ही होगा कि पिछले वर्ष जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के स्टेट विजिट के दौरान गए थे, तो चिप मैन्युफैक्चर माइक्रोन ने भारत में 2.7 अरब डॉलर के करीब में इन्वेस्ट करके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लान को अनाउंस किया था। और ऐसा ही कुछ आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन और चिप जॉइंट AMD, जिसके बारे में हम सबने तो सुना ही होगा, ये भी भारत में आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए टेंशन को देख करके सभी देश सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। और अमेरिका और चीन के बीच इस सेमीकंडक्टर की वॉर को लेकर के जो तनाव चल रहा है, उसका फायदा भारत को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि चीन और अमेरिका के बीच इस तनाव को वो कोल्ड वॉर 2.0 आखिर क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब कहीं ना कहीं ताइवान से जुड़ा हुआ। दोस्तों, चीन और अमेरिका आज के समय में सेमीकंडक्टर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और अमेरिका इस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में अपनी आत्मनिर्भरता के लिए चाइना के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हें सैंक्शंस के जरिए रोकने की कोशिश कर रहा है। पर हम सबको तो ये पता ही है कि आज के समय में सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो या फिर स्वचालित फैक्ट्रीज ही क्यों ना हो,
इन सभी में कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो भी राष्ट्र अपने आप को आर्थिक रूप से या तो समृद्ध बनाना चाहता है या फिर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है, वो सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब इसे एक उदाहरण लेकर देखते हैं। अब जो ये फाइटर जेट होता है, इसमें एक मिशन कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अब इसमें जितना एडवांस प्रोसेसर इस्तेमाल होगा, उतना ही उस फाइटर जेट में बैठे पायलट को अपने दुश्मन के प्रति एडवांटेज मिलेगा। उदाहरण देंगे हम भारत की तेजस एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। इसके मिशन कंट्रोल सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में AMD का प्रोसेसर यूज होता है और जितना फास्ट पायलट के द्वारा दिए गए कमांड को कंप्यूटर प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करता है, वह युद्ध के मैदान में उस पायलट को अपने विरोधी पर एक एज देता है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि संप्रभुता से जुड़े इतनी जरूरी चीजों में लगने वाली चिपें उनके दुश्मन देशों के यहाँ से आए, अब जिसमें वह कुछ भी व्यवधान पैदा करके अपने फायदा करवा पाए। अब यदि हम देखें तो आज के समय में अमेरिका विश्व के 25% सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उसका डेटा सिर्फ 12% ही है, जो कि दिखाता है कि अमेरिका अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए सेल्फ कैपेबल है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कभी होती ही नहीं थी। अगर हम बात 1990 की करें तो उस समय विश्व के 40% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर अमेरिका में ही बना करते थे, लेकिन आज यह आंकड़ा गिरकर महज 13% ही रह गया है। और 1990 के ही समय में अमेरिका ने चीन को अपना मैन्युफैक्चरिंग बैकयार्ड बनाया और उसे आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि आज उसी का फायदा उठाकर चीन अमेरिका के नाकों में दम कर रहा है। और यही वह कारण है कि आज के समय में चीन अमेरिका के इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ताइवान विश्व के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। दोस्तों, ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है TAMC और यह कंपनी हर एडवांस मोबाइल प्रोसेसर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह क्वालकॉम का प्रोसेसर हो, चाहे वह सैमसंग का एक्सोइनस ही क्यों ना हो, और चाहे क्यों ना वह एप्पल का बायोनिक चिप हो। और मीडियाटेक जैसी कंपनी भी इस कंपनी पर अपने प्रोसेसर के निर्माण के लिए निर्भर है। अब दोस्तों, विश्व में ऐसे बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि 3 नैनोमीटर या फिर 2 नैनोमीटर प्रक्रिया के जरिए मोबाइल प्रोसेसर बनाने में सक्षम है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका यह चिप अपने आप बना नहीं सकता है। अगर हाल ही में हम अमेरिका में चल रहे डेवलपमेंट को देखेंगे तो यह पाएंगे कि माइक्रॉन, AMD, इनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनीज अमेरिका में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोल रही हैं, लेकिन घूम फिर के बाद फिर से लेबर कॉस्ट पर ही आ जाती है, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि वह कभी भी एडवांस सेमीकंडक्टर उस प्राइस पे बना ही नहीं पाएगा जिस पर ताइवान बना सकता है। और हम सबको ये मालूम है कि यह गेम तो सिर्फ प्राइस का है, क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर का प्राइस बढ़ा तो ओवरऑल कमोडिटी का भी प्राइस बढ़ जाएगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ही चीन और रूस के बीच में संबंध बहुत ही गहरे हो रहे हैं, और जो कि इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के बीच टेंशन को बढ़ा रहा है। अब हाल ही में चीन ने अमेरिका की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर माइक्रॉन की चीन में मौजूद सबसे बड़ी फैसिलिटी पर ही बैन लगा दी, जिसमें चीन ने यह दावा किया था कि माइक्रॉन कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा को चीन से अमेरिका में भेज रहा है। और दोस्तों, हम सबको ये पता है कि चीन द्वारा इस कंपनी पर बैन लगाना एक तरीके से अमेरिका के ऊपर दबाव डालने का प्रयास था, क्योंकि अगर अमेरिका माइक्रॉन से चिप इंपोर्ट करके अगर अपने यहाँ के सामानों में इस्तेमाल नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई चेन में मिसमैच होगा और जिससे महंगाई बढ़ेगी। अब आज के समय में अमेरिका जो भी डेवलपमेंट करता है, चाहे वह मिलिट्री के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी अन्य फील्ड में हो, चीन उसको कॉपी करके अपने आप को अमेरिका के बराबर साबित करने की कोशिश जरूर करता है। और हम सबको पता है कि ऐसा ही कुछ कोल्ड वॉर के दौरान भी हो रहा था, इसलिए आज तमाम एक्सपर्ट इसे दूसरा शीत युद्ध कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आज के समय में भारत ये जानता है कि इस बढ़ती हुई टेंशन का वह फायदा उठा सकता है। इसी वजह से भारत सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें टैक्स बेनिफिट देने की बात की गई है, साथ में चाहे वह लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो, सब में छूट देने की बात चल रही है। अब जो कि ये दिखाता है कि भारत इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर है कि चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, आज नहीं तो कल, यह होना निश्चित है। और भारत चीन और ताइवान का अल्टरनेटिव हो सकता है, और कई मामले में भारत चीन से बेटर ऑप्शन भी है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ
ट्रेड किएंगे। डेमोक्रेसी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि पिछले 1 महीनों में यदि हम देखें तो बड़ी कंपनियां जैसे कि AMD, इंटेल, TSMC, फॉक्सकॉन और कई सारी अन्य इजरायली कंपनी भी भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, जो कि ये दिखाता है कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर के मामले में सेल्फ रिलायंट बनने के साथ साथ वैश्विक जरूरतों को भी पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिखेगा। और यह बढ़ते हुए निवेश भारत में रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। भारतीय इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, जो कि भारत के द्वारा 2047 में डेवलप्ड नेशन बनने की गोल की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। और आज के समय में हम सबको तो मालूम ही है कि युद्ध अब मिलिट्री से नहीं बल्कि इकोनॉमी के बेसिस पर लड़ा जा रहा है। और जो फैक्ट्री भारत में टाटा सेटअप कर रहा है वो अपनी पहली चिप बनाने में भी अभी कम से कम 3 से 5 साल दूर है। और यह समय हम सबको तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर इस छोटे कदम से आने वाले फायदे के बारे में सोचा जाए तो यह समय उतना बड़ा नहीं महसूस होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।